प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसमें प्रश्नावली 1.2 है। आज हम इसको करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें प्रश्न 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें प्रश्न 1 का प्रश्न 1 है 140, 2 है 156, 3 है 3825, 4 है 5005, 5 है 7429। तो आइए प्रश्न 1 को करते हैं। देखिए 1 है 140, हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए, हम 140 को इस तरह से लिखते हैं और फिर 2 इस तरह से लाइनें खींच लेते हैं। अब देखिए, इसमें 2 से हम भाग देना आरंभ करेंगे। छोटी संख्या से देंगे पहले। तो देखिए, 2 से आरंभ करते हैं तो यहाँ पर 7 बार जाएगा भाग। 2 सत्ते 14, 2 शून्यम 0। फिर देखिए, यहाँ 2 से फिर चला जाएगा, 2 3 6। फिर यहाँ क्या बचा, 1 बचा और ये 0 है तो ये 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10। फिर यहाँ अब 5 से जाएगा, 5 7 35, फिर 7 एकम 7। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 140 बराबर। इन सारी संख्याओं को हम गुणा में लिख देंगे। तो देखिए, यहाँ लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, और इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2 बार आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर 2 की घात लगा देंगे। फिर यहाँ 5 एक ही बार है, इसलिए 5 को 5 ही लिखेंगे। और फिर यहाँ 7 है तो गुणा में 7 लिख देंगे। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, दूसरी संख्या है 156। इसी प्रकार से हम 156 के निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ हम लिखते हैं 156। फिर इस तरह से लाइन खींचेंगे। फिर इसमें 2 से भाग देना आरंभ करेंगे। तो यहाँ भाग 7 बार जाएगा। 2 सत्ते 14, यहाँ 1 बचा तो यहाँ 16 हो जाएंगे। तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे, 2 3 6, 2 3 6, यहाँ बचा 1, कितने हो जाएंगे फिर 18 हो गए तो 2 नाम 18। फिर 3 से देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो यहाँ हम लिखेंगे 156 बराबर, इन सारी संख्याओं को लिख देंगे हम। तो देखिए, यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब यहाँ पर 2 बार आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर 2 की घात लगा देंगे, गुणा 3 गुणा 13। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 3 है 3825। अब देखिए, इसी प्रकार से हम इस संख्या को लिखेंगे। संख्या को हमने लिख लिया। अब हम इस संख्या में भाग देंगे। तो देखिए, इसमें 2 से भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक में इस संख्या में 5 है। अगर इकाई में 0 2 4 6 8 होते तो फिर हम 2 से भाग देते और भाग चला जाता। तो अब देखिए, इसमें हम 3 से भाग देंगे। क्या इसमें 3 से भाग चला जाएगा? अगर इस संख्या के सभी अंकों का जो टोटल है वह 3 से विभाजित होता है तो फिर 3 से भाग चला जाएगा। तो देखिए, हम जोड़ लेते हैं।
5 और 2 7 और 8 15 और 3 18। 18 में 3 से भाग जा रहा है, इसलिए इस संख्या में 3 से भाग जाएगा, तो हम 3 से भाग देते हैं इसमें। 3 एकम 3। फिर देखिए 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचे, यहाँ 22 हो जाएंगे। 30 आते 21, यहाँ बचा 1, हो गए 15। 3 5 15। फिर देखिए एक बार फिर 3 से देते हैं। 3 चौके 12। फिर यहाँ देंगे 3 दूनी 6, बचा 1, हो गए 15। 3 5 15। अब देखिए इसमें 3 से भाग अब नहीं जाएगा, क्योंकि संख्या के अंकों का टोटल देख लेते हैं। 5 और 2 7 और 4 11। अब इसमें 5 से भाग देते हैं, 5 से चला जाएगा, तो 5 8 40, बचे 2, हो गए 25। 5 25। फिर देखिए 5 से फिर हम देते हैं। 5 एकम 5, बचे 3, हो गए यहाँ 35। 5 7 35। फिर 17 से जाएगा। 17 एकम 17। तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे 3825 बराबर, इन सारी संख्याओं को गुणा में एक साथ लिख देते हैं। देखिए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। फिर यहाँ 3 2 बार आया है, इसलिए हम 3 के ऊपर 2 की घात लगा देते हैं। फिर गुणा में लिखते हैं। यहाँ 5 2 बार आया है, इसलिए 5 के ऊपर 2 की घात लगा देते हैं, और फिर 17। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर हो जाता है। अब देखिए 4 है, 5005। तो इसी प्रकार से इसको करेंगे हम। तो संख्या हमने लिख ली 5005। फिर देखिए इसमें हम 5 से भाग देंगे, क्योंकि इकाई अंक में 5 है। अब देखिए 5 एकम 5, फिर 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 एकम 5। अब इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा। 6 से जाएगा इसमें भाग, 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से देख लेते हैं, 7 से जाएगा क्या इसमें भाग? तो 7 एकम 7, बचे 3, हो गए यहाँ 30। फिर 7 चौके 28, बचे 2, फिर बचे 2, यहाँ हो जाएंगे 21, और 7 3 21 चला जाएगा। तो देखिए यहाँ 7 से भाग देते हैं। 7 एकम 7, बचे 3, यहाँ होगा 30। 7 चौके 28 4 बार चला जाएगा। फिर यहाँ 2 बचे, होगा 21, और 7 3 21। अब देखिए यहाँ पर अब 11 से भाग जाएगा। 11 एकम 11, और 11 तिया 33, यहाँ 3 बचे तो 33 हो जाएंगे। और फिर यहाँ 13 से जाएगा। 13 एकम 13। तो यहाँ हम लिखेंगे इस संख्या के बराबर में 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इन सारी संख्याओं को गुणा में एक साथ लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 5 है, 7429। अब इसी प्रकार से इस संख्या का हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं 7429। अब इसमें 2 से भाग तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। 3 से देखें, 9 और 2 11 और 4 15 और 7 22, नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा। अब इसमें 17 से भाग जाएगा। तो देखिए 17 से भाग देते हैं। तो 17 से भाग देंगे तो 17 चौके 68। 17 का गुणा हम 4 बार करेंगे, तो 17 चौके 68 4 बार चला गया। तो यहाँ थे हमारे 74, और 74 में से हम 68 को घटा देंगे। 17 चौके 68, तो यहाँ कितने बचे?
4 की मानेंगे 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6, और यहाँ एक यहाँ हासिल का चला जाएगा और 6 में से 6 जाएगा 0। और फिर हम क्या करते हैं, इस 2 को वापस लेते हैं तो यहाँ हो जाएंगे अपने 62। तो फिर अब कितनी बार जाएगा, 17 तिया 51, 3 बार जाएगा। यहाँ 51 लिखेंगे, फिर घटा देंगे, फिर 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ 1, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1। अब इस हम 9 को उतारते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास संख्या बन जाती है 119। अब देखिए 17 का हम गुणा कितनी बार करें 119 से ज्यादा ना हो, तो देखिए यहाँ पर 17 का गुणा हम 7 बार करते हैं, तो 17 सत्ते 119 होते हैं, 7 सतंजा 49, 7 एकम 7 और 4 11। तो यहाँ 7 बार भाग चला जाएगा, 17 सत्ते 119। अब देखिए इसमें 19 से भाग जाएगा, 19 दूनी 38, यहाँ 43 है, कितने बचे 5 बचे, और ये 7 तो कितने हो गए 57। तो 19 तिया 57, और फिर यहाँ पर एक बार 23 से और चला जाएगा, 23 एकम 23। तो यहाँ हम लिख देते हैं 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाता है। और हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इस प्रकार से संख्या को व्यक्त कर सकते हैं।